बड़े बेमन से जब यहां से बाहर पहुंची, तब महारानी कहती है, तुम मेरे मस्तक पर इतना तेज वार करो कि कम से कम 2 दिन तक मेरी मूर्छा ना टूटे, उसके बाद तुम यहां से जाओ। सुरसुंदरी ने सबसे पहले महारानी के पैर पड़े, गले मिली और फिर कही कि मां, आपके जैसी मां मुझे अभी तक नहीं मिली, मैं आपके ऊपर कैसे वार करूं। और महारानी ने लकड़ी की बहुत मोटी मूठ दे करके सुरसुंदरी से कहा, मेरे मस्तक पर ऐसा वार कर, क्षत्रियों को पता रहता है, क्योंकि वह सुरसुंदरी भी छत्राणी थी, राजा की बेटी थी, उसको पता था कि कहां वार करने पर मूर्छा बढ़ती है। सुरसुंदरी ने पैर पड़ के क्षमा याचना करते साथ ही महारानी के मस्तक पर ऐसा वार किया कि महारानी उसी रथ पर अचेत होकर के गिर गई। सारथी को पहले से बता दिया गया था, इस विधि से महारानी को वहां पहुंचा देना है। और सुरसुंदरी वहां से जंगल की ओर भागी। जंगल में भागते 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 जब निरंतर वह भागती रही और पूरा दिन गुजर गया, भूख प्यास के मारे सुरसुंदरी को वहां पर फिर मूर्छा आ गई। जब सुरसुंदरी बियाबान घनघोर जंगल में, जहां पर सिंह हैं, अष्टापद हैं, चीते हैं, बड़े बड़े सियार हैं, लोमड़ी हैं, घूम रहे होते हैं, वहां पर सुरसुंदरी बेहोश पड़ी थी कि ऊपर से एक विद्याधर अपनी विमान पर घूमता हुआ वहां से निकला। और उस विद्याधर की दृष्टि, जिसने देखा कि कोई नीचे चमकती हुई चीज धरती पर पड़ी है, तो विद्याधर कौतुक वसात ऊपर से अपने विमान को नीचे करते हुए नीचे आकर के देखता है कि बियाबान जंगल में जहां सिंह घूम रहे हैं, वहां पर एक कन्या विक्षिप्त अवस्था में मूर्छित पड़ी हुई है। उस विद्याधर को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको कोई जानवर खा जाए। विद्याधर बहुत सुशील था, उसने विद्याओं के माध्यम से उस पूरी सुरसुंदरी के आसपास ऐसा वातावरण बना दिया कि जिस वातावरण के कारण कोई भी हिंसक प्राणी उस सुरसुंदरी के पास नहीं आ सकता। सुरसुंदरी सुरक्षित हो गई। विद्याधर अपने विमान से नीचे उतर करके दृष्टि को नीची करते हुए चुपचाप वहां पर खड़ा रहा। सुरसुंदरी की मूर्छा दूर हुई और मूर्छा दूर होते साथ ही जैसे ही सामने पुरुष को देखा और सुरसुंदरी तेज आवाज में बोली, कौन है आप? विद्याधर, उसने आंख ऊपर नहीं उठाई, नीचे आंख उठाते हुए कहता है कि बहन, मुझे अपना भाई समझो। सुरसुंदरी को तो पुरुष पर्याय से विश्वास उठ गया था। इतनी जगह उसने धोखा खाया पुरुषों से कि बोले मैं किसी पुरुष पे विश्वास नहीं कर सकती। आज हर संबंधों को तार तार किया है तो सिर्फ पुरुष ने किया है, मुझे तुम्हारे ऊपर तनिक भी विश्वास नहीं है। बोले बहन, मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं तुम्हें स्पर्श भी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें हृदय से अपनी बहन मानता हूं। और यहां से उठ करके तुम मेरे राजमहल पे मेरी स्त्री के साथ मेरी बहन बन के रहो, तुम कहो तो मैं अपनी स्त्री को यहीं बुला लेता हूं। जब उस विद्याधर ने ऐसी बात कही और बार बार बहन संबोधन किया, तब सुरसुंदरी आंसू बहाते हुए उस विद्याधर से बोली कि हे स्वामी, मेरी यहां से रक्षा करिए। और वह विद्याधर कहता है, मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा है, आज के बाद तुम्हें जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। और वह विद्याधर अपने विमान में सुरसुंदरी को बैठा करके विद्याधर के लोक में ले जा करके अपने राजमहल पे ले गया, जहां पर उसकी पत्नी थी। पत्नी के पास ले जा करके कहता है, यह मेरी बहन है और गलती से मुझसे बिछड़ गई थी, आज के बाद यह सुरसुंदरी जो मेरी बहन खो गई थी, यह आप लोगों की कृपा पात्री बन करके यहां पर रहेगी और आप इनका अच्छे से लालन पालन करेंगे, ऐसे भाव है। उस विद्याधर की पत्नी उस सुरसुंदरी को देख करके कि मेरे स्वामी की ये बहन है, फूली ना समाई, और बड़े हाव भाव के साथ उस सुरसुंदरी का विद्याधर के लोक में जाकर के स्वागत हुआ। आगे क्या हुआ उसके लिए पुनः हम उपस्थित होंगे। आपका समय हो गया है बंधु। यह अभूतपूर्व कथानक जैसी गुरुओं की कृपा होगी धीरे धीरे अपनी गति को प्रवाहमान करता रहेगा। पुनः हम कल उपस्थित होंगे इस कथानक को सुनने के लिए। शब्दों को विराम देता हूं।